विद्यार्थियों, आज हम राज्य कार्यपालिका के जो नाम मात्र का अध्यक्ष जिसे राज्यपाल कहा जाता है, उनकी संवैधानिक पद और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद होता है, यानी राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है वो सभी राज्यों में कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य की समस्त जो कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही संचालित होती है, किंतु वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है और राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। व्यवहारतः प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, किंतु 7वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 153(2) के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी उसकी जो इच्छा के अनुसार या उसके मतलब जो विश्वास के है, जब तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। और राज्यपाल के जो पद के बारे में हमने जो संवैधानिक स्थिति के जानने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इस पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल के लिए जो है ये योग्यताएं निर्धारित की गई है कि सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरा, वह विधानसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो। और चौथा, किसी भी प्रकार की वह लाभकारी पद पर धारण नहीं किए हुए हो। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख लेते हैं। राज्यपाल के स्थानांतरण का वर्णन मूल संविधान में नहीं है, किंतु व्यवहार में इसका प्रावधान है। एक से अधिक बार भी व्यक्ति यह पद धारण कर सकता है। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से कार्य हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी कार्यों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषदों को सदस्यों को नियुक्त करता है एवं उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल जो है वो राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। इस संबंध में वह राष्ट्रपति से परामर्श भी उस राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तब राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल के जो है वो राज्य का जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपति को भी वही नियुक्त करता है। कार्यपालिका शक्तियों के अध्ययन के बाद अब हम देखते हैं कि राज्यपाल के विधायी अधिकार एवं शक्तियां कौन कौन सी है, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत किया गया है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। वह
राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है, स्थगित कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। यह विधानसभा में एक आंगल भारतीयों को मनोनीत करता है। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के सदस्य के 6वें भाग के लिए सदस्यों जिनका विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि के क्षेत्र में विशेष अनुभव या योगदान हो तो नियुक्त कर सकता है। यदि राज्य विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। राज्यपाल की अगली जो विधायी शक्ति है वो यह है कि राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, किंतु विधानसभा द्वारा पुनः दोबारा उस विधेयक को पास कर दिया जाए तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रख सकता है। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अनुसार जब विधानमंडल का सत्र में न हो तथा राज्य सूची में वर्णित विषयों में से किसी भी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेश को 6 माह के भीतर विधानमंडल की स्वीकृति होना आवश्यक है। यदि 6 माह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति जो है मंत्रिमंडल नहीं देता है तो अध्यादेश की वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये हमारे थे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अब हम देखते हैं उसकी वित्तीय अधिकार या वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है। और इस बजट के अनुरूप ही जो है उसका कार्य चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियों में जो महत्वपूर्ण बात है वो यह आती है कि
जो किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग को या करों के प्रस्ताव को राज्यपाल के अनुमोदन से विधानसभा में जो है पेश किया जा सकता है। राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उससे भी व्यय राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। तो ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ थी। न्यायिक अधिकार के अंतर्गत हम देखें तो वह न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर अपराधियों को क्षमा करने, उसके दंड को कम करने का अधिकार रखता है ना, और उसे या निलंबन करने या विलंबित करने की भी शक्ति रखता है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा उसी सीमा तक किया जा सकता है जिस सीमा तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे कि वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार के न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती। जब वह अपने पद पर आरूढ़ हो तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा व्यक्तिगत क्षमता से किए गए कार्य के संबंध में कोई जो है सिविल कार्यवाही करने के पहले उसे 2 माह की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। वह मुख्यतः केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल का भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण कार्य राज्य के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है, जिससे उसके द्वारा अपनी ओर से सुझाव भी दिए जा सकते हैं। राज्यपाल उपराष्ट्रपति को रिपोर्ट स्वयं विवेक के आधार पर भेजता है। इसके अतिरिक्त उसकी जो विवेकीय शक्तियाँ भी हैं। कुछ राज्यों में राज्यपाल अपनी इच्छा से शासन कर सकते हैं, किंतु इसके लिए वह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। असम के राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार वह रकम अवधारित करेगा जो असम राज्य खनिजों की अनुज्ञप्तियों से उद्भूत होने वाले स्वामित्व के रूप में जिला परिषद को देगा। राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि महाराष्ट्र या गुजरात के राज्यपाल का राज्य के कुछ क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष कदम उठाने का विशेष उत्तरदायित्व होगा। जैसे विदर्भ या सौराष्ट्र, नागालैंड के राज्यपाल का उस राज्य के में विधि या व्यवस्था की बाबत इसी प्रकार का उत्तरदायित्व जब तक है उस राज्य में विद्रोही नागाओं के कारण आंतरिक अशांति बनी रहती है। मणिपुर का राज्यपाल जो है का उस राज्य में के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य की विधानसभा की समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करना उसका विशेष उत्तरदायित्व होगा। जब विधानसभा में चुनाव किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है। तो इस प्रकार आज हमने राज्यपाल के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।